खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान मेरी बाकी है। ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, जिसका टाइटल है ऑल फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के सारे सूत्र। तो आइए देखते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। सपोज करो आपने कोई कमोडिटी किसी भी रेट में खरीदा और उसको अगर आपने उस कमोडिटी को जितने रुपया खरीदा उससे अगर ज़्यादा प्राइस पे बेचा तो उसको उस समय आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर आपने उस कमोडिटी को जितने का आपने खरीदा उससे कम में बेचा तो लॉस। मतलब ये समझ लो भैया आसान शब्दों में, अगर आपने जितने का खरीदा उससे ऊपर बेचा तो प्रॉफिट यानी कि लाभ। अगर आपने उससे कम में बेचा तो हो जाएगा आपको क्या, हानि। तो ये फार्मूले में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस फार्मूले का क्रेडिट जाता है हिमांशु को, जिसने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर बता दीजिए सारे फार्मूले जो कि यूज होते हैं प्रॉफिट और लॉस में। तो आज मैं लेके आया हूँ सारे फार्मूले ऑल फार्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ सिंगल वीडियो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा समझ लेना होगा क्या चीज, कुछ बेसिक चीजें। तो किसी भी कमोडिटी को आप जितने खरीदते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो पूरे फार्मूला के दौरान मैं कॉस्ट प्राइस को क्या लिखने वाला हूं, सीपी। क्या लिखने वाला हूं, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। और जितने का बिकता है माल ना हो जाता है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। और इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म यूज करूंगा एसपी, सेलिंग प्राइस। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए आपको और आसान शब्द में समझाता हूँ। सपोज करो कि सर ने जो टी शर्ट पहना है ना, इसको खरीदा 100 रुपए का, और आप मेरे पास आए बोले कि सर टी शर्ट आपका बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ इसमें तो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप बोलते हो सर मेरे को टी शर्ट पसंद, कुछ भी नया अभी पुराना हो गया तो न्यू टी शर्ट है। तब मैंने कहा ठीक है ये ले लो, लेकिन इसका 120 रुपये में लूंगा। तो आपने 100 रुपये मतलब 100 रुपये का खरीदा, मैंने 120 का बेच दिया। तो जो 100 रुपये का जिसका मैंने खरीदा दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? अब मैंने बेचा कितने का, 120 रुपये का, दैट इज सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। पहले प्रॉफिट हम तब निकालते हैं जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज्यादा, यानी जितने खरीदे उससे अधिक हो क्या, बेचने का मूल्य। तो हमारे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा लॉस। वही बात है कि सर आपने पहन लिया 100 रुपए का है, ऐसा करिए थोड़ा जुगाड़ लगाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा ले जाओ 80 रुपये का, 80 रुपीज़ का। तो अभी मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस के केस में क्या होता है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है वो ज्यादा हो जाता है किससे, सेलिंग प्राइस, यानी कि जो मेरा क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलिए ठीक है, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ व्हाटएवर, हमने क्या करा, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके निकाल लिया। लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कहते हैं कितना परसेंट मार्क्स आया। चलो ठीक है 800 मार्क्स आया 1000 में, लेकिन परसेंटेज में कितना आया। तो कैसे निकालते हैं, देखिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट जो भी हुआ उसमें आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दो और 100 से कर दो मल्टीप्लाई, और आपको क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। नेक्स्ट थिंग लॉस। दूसरे वाले केस में आपने निकाला लॉस, लॉस को डिवाइड किया किससे, कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। क्या मिल गया आपको, लॉस परसेंटेज यानी कि लाभ हानि प्रतिशत। तो ये तो था हमारा एकेडमिक फार्मूला जो कि हमारे स्कूल की किताबों में लिखा होता है और जनरली क्वेश्चन इसी से आता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नवोदय का हो चाहे वो सीएचएस का, व्हाटएवर, अगर आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि सारे फार्मूले से ही क्वेश्चन आए। उस केस में क्या है कि कुछ मैंने कॉम्पिटिटिव वाले फार्मूले भी लिख दिए है ना। ठीक, हालांकि जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ इससे ला सकते हो, सारे के सारे ही चारों फार्मूले से ही बन जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये है ना टाइम ज़्यादा लगेगा। और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम टाइम में ज़्यादा करना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको 8% का जो प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब मतलब बोला गया कि आपने किसी कमोडिटी को बेचा और आपको जो प्रॉफिट हुआ 8% हो गया। ठीक, बढ़िया।
और क्या दिया गया, कॉस्ट प्राइस इज गिवन, कितने रुपए का खरीदा गया था, अब बता दीजिए मुझे सेलिंग प्राइस क्या आएगा, आज यानी कि पूछा गया। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ है, एक चीज देखो आपके माइंड में होना चाहिए, प्रॉफिट हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो इधर हर बार देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, अब ज्यादा है तो 100 रुपये क्या करेंगे प्लस आर करेंगे, जितना परसेंट प्रॉफिट होगा उसको 100 प्लस आर लिख दो और डिवाइड कर दो 100 से, हो गया। मैंने बोला आसानी से हो गया। अब बोलेंगे सर अगर ऐसा हुआ कि हमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस दे दिया जाए, सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस पूछ ले, तब क्या करेंगे, फिर से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आर मतलब आपने किसी कमोडिटी को आपने क्या करा, बेचा, 8% का प्रॉफिट हुआ और आपको सेलिंग प्राइस ने दे दिया कि भाई 400 रुपये का बेचने पे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपको कॉस्ट प्राइस क्या है ना। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, आपके माइंड में एक चीज पहले क्लिक कर देनी चाहिए कि जाहिर सी बात है यहाँ प्रॉफिट हुआ यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस से कम होगा, इनटू 100/100 कम करना है तो प्लस आर। देखो नीचे जब जितना बड़ा होगा जाहिर सी बात है 100 में अगर 100 प्लस आर यानी 100 से ज्यादा से भाग दोगे तो छोटा ना हो जाएगा। जैसे कि एक एप्पल है, दो लोग को डिवाइड करो आधा हो जाएगा, या अगर मान लो 4 एप्पल, कितने एप्पल, 4 एप्पल खाने वाला एप्पल, अगर मान लो कि 5 लोग को बांटोगे, 5 लोग को तो 4 से ज्यादा, 5 लोग को बांटोगे तो एक से सबको एक से कम मिलेगा, 3 लोग को बांटोगे तो एक से ज्यादा न मिलने लगेगा। तो बात ये समझ में आया। नेक्स्ट हमारा आता है 6th फॉर्मूला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 6th फॉर्मूला। मान लेते हैं प्रॉफिट नहीं हुआ, सर लॉस हुआ, हम लोग तो लॉस वाले हैं, टी-शर्ट आपने 80 रुपये में मैंने आपको पटा लिया, अच्छी बात है, 8% का क्या हुआ, लॉस हुआ, और आपको क्या करा गया, इसका भी एक पॉइंट बना लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, कॉस्ट प्राइस क्या है, गिवन है, और लॉस आपसे सेलिंग प्राइस आपसे क्या हुआ जा रहा है, पूछा जा रहा है। मतलब कि बोला गया कि आपने एक कमोडिटी खरीदा जिस पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है ना, जो कमोडिटी आपने खरीदी थी 400 रुपये की खरीदी थी, तो आपको कितने रुपए का पड़ा, मतलब कितने रुपए का आपने उसको बेचा है, तो जाहिर सी बात है लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा, यानी जितने खरीदे को उससे कम में बेचे हो तभी ना लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, देखो इसमें क्या किए थे, 100 प्लस किए थे क्योंकि आपको पता है सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कुछ मत करो 100 माइनस कर दो, 100 माइनस R/100 हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट बी फार्मूला, इसका थोड़ा लिख देता हूँ यहीं पे, बी में जस्ट देखो आसान है, इसमें क्या है 8% का लॉस है, सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, सेलिंग प्राइस इज गिवन, और कॉस्ट प्राइस आपसे क्या कर लिया गया है, आज तो कर लिया गया है, थोड़ा सा आसान शब्द में समझ लेते हैं। फिर से आपने मार्केटिंग की 10% का लॉस हुआ और आपने उसको जो है 400 का बेचा, 400 का बेचा, 10% का लॉस हुआ, तो बताइए कितने रुपए खरीदे थे, जाहिर सी बात है 400 के ऊपर खरीदे होगी, है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा 100, अरे सेलिंग प्राइस तो रहेगा 100/100, अब जाहिर सी बात फिर से देखो 5 एप्पल को 4 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, हमें 100 माइनस कर देंगे, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। कब, जब हमको लॉस होगा, लॉस के मैंने लिखा है आपको इस तरीके से डब्बे में पैक कर दिया जा रहा है, ये सारे फार्मूले आप कॉपी कर लो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सर आपने बता दिया, आपको याद है, हमें कैसे याद होगा, तो देखो बेटा आसान सा काम है, आप करो क्वेश्चन सॉल्व, और अगर आप चाहते हो कि मैं हर यानी ये 6 के 6 फार्मूले पे कम से कम 3-3 या 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो कमेंट में सब लोग लिखेंगे सर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, क्या लिखेंगे, सर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो मैं जरूर करूंगा। और सबसे पहला टारगेट सारे बच्चों आप लोग के लिए, मुझे पता है कर दोगे, सबको करना क्या, 60 लाइक्स करवा देना है, किसी भी हालत में आप 60 लाइक्स करवा देना है, 100 व्यूज तो होना तय है। तो आपने भाई फिर से क्या बोलते हैं उसको, हाँ, यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, हृदय की गहराइयों से आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।